गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और हम आ चुके हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है हाउ टू सेट अप योर लिंक्डइन। हम अपना लिंक्डइन कैसे बना सकते हैं डिस्पाइट हमारी क्या एज है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे हम कॉलेज में हैं, चाहे हम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, हम सबको लिंक्डइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबको लिंक्डइन सेटअप करना है, एक अच्छा लिंक्डइन सबको चाहिए, बट पता नहीं कैसे बनाना है, कैसे करना है। तो आज ये एक वीडियो पूरा होने वाला है ऑन लिंक्डइन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम लिंक्डइन की वेबसाइट पर आ चुके हैं, लिंक्डइन की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें अपना लिंक्डइन सेटअप करना है, तो कैसे करें? तो सिंपल है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। व्हेन हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे वी नीड एन ईमेल आईडी एंड अ पासवर्ड। और अगर हमें हमारा लिंक्डइन बनाना है या हम फ़ोन नंबर के थ्रू भी बना सकते हैं, बट सपोज अगर हम ईमेल के थ्रू बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक ईमेल दे देता हूँ जो मैंने अभी तक इस पर रजिस्टर नहीं किया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैंने अपनी एक ईमेल आईडी डाल दी है एंड पासवर्ड 6 और मोर कैरेक्टर्स का हमें खुद अपने हिसाब से सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये सेट कर देता हूँ एंड एग्री एंड ज्वाइन। ओके, तो अब हम आ चुके हैं हमारे एक नेक्स्ट पेज के साथ। आप अगर आपका गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, तो आप डायरेक्टली आप वो पीछे आपने एक ऑप्शन देखा होगा, आप वहाँ से भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो है कंटिन्यू विद गूगल, अगर आप गूगल अकाउंट से सिलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली उससे भी सीधा सीधा लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, चाहे आपका साइन अप, बेसिकली लॉगिन नहीं साइन अप, अगर आपका अकाउंट कभी इस पर था भी नहीं, अगर आप पर आपका ईमेल है तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये अभी तक ईमेल मेरी लिंक्डइन पे रजिस्टर्ड नहीं है और मैंने इससे साइन अप किया एंड ये साइन अप हो जाएगा। जस्ट आई नीड टू कन्फर्म एंड ये देखिए हम आ चुके हैं। हमें एक पासवर्ड सेट करना है, हमने जो हमारी ईमेल का पासवर्ड है उसी को ही सेट कर दिया, तो हमारा ये सेटअप हो चुका है, ईमेल सेटअप हो चुकी है। ओके, वी नीड टू वेरीफाई, एक ये सिंपल सा वो आएगा कैप्चा एंड वी नीड टू क्लियर इट। जस्ट अ सेकेंड, वन डन एंड वन मोर, या वेरिफिकेशन कंप्लीट। एंड देखिए हम आ चुके हैं। हमारा ये नाम इसने अपने आप बना दिया क्योंकि हमारी ईमेल से वो नाम अपने आप उठा लेता है। अगर आपको ईमेल के थ्रू नहीं करना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, वरना आपका वहाँ से नाम डायरेक्टली आ जाएगा। तो हम वापस अपने इसको छोड़कर हम अपने जो बेसिक तरीका था उस पर वापस आ जाते हैं। ओके, यहाँ से भी सेम प्रोसीजर है, वहाँ से भी सेम प्रोसीजर्स हैं। जैसे अब यहाँ पर तो हमने ईमेल से बनाया, तो देखिए सीधा सीधा हमारा लिंक्डइन बन ही गया पूरा का पूरा। इस पर हमारा कुछ सेटअप नहीं है, पर हमारा नाम जैसे जो हमारी ईमेल में नाम था वही नाम यहाँ पर विजिबल हो रहा है। हमें नाम नहीं चाहिए था, तो इसलिए हम ईमेल को बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ईमेल पे आपका नाम सही है तो आप डायरेक्टली वो कर लीजिए, वरना रहने दीजिए। अब मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ और एक नई आईडी से हमारा लिंक्डइन बना देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, तो हमने ज्वाइन नाउ पे गए, हमने हमारी एक ईमेल दे देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सपोज हम दे देते हैं या हमने अपनी ईमेल दे दी एंड वी नीड टू गिव अ पासवर्ड। हमने एक पासवर्ड सेट कर दिया। ओके, एग्री एंड ज्वाइन। नाउ वी नीड टू सेट अप आवर नेम, जो हमारा नेम शो होगा। तो बेसिकली मेरा नाम सक्षम है, तो सक्षम, पर मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है, मैं नहीं चाहता मेरा एक और अकाउंट बने, इसलिए मैं रैंडमली कोई भी नाम डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल राम। ओके, एंड गुप्ता। फाइन, कंटिन्यू। तो हमने इसको करा कंटिन्यू। जस्ट हमें वही जैसे उसमें कैप्चा आया था, हमें सेम टू सेम वैसे ही कैप्चा, आप देख रहे हैं सेम प्रोसीजर्स है, कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट हमें यहाँ पे नाम इसलिए भरना पड़ा क्योंकि अभी तक हमारी ईमेल वेरीफाई नहीं हुई, वहाँ पे हमारी ईमेल वेरीफाई हो गई थी, तो ये फ़र्क था। कंट्री हमने इंडिया, सिटी डिस्ट्रिक्ट हमने न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं एंड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट। ओके, नाउ मोस्ट रीसेंट जॉब टाइटल। अब आप जॉब टाइटल में अगर आपने अभी तक कोई जॉब की है तो आप वो भर सकते हैं, वरना अगर आप मेरी तरह एक स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप आई एम अ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम, आपने कहाँ से स्कूलिंग की है। ओके, आप वो भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्कूलिंग DAV, आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी फेमस स्कूल निकाल लेते हैं, बाल भारती पब्लिक स्कूल निकाल लेते हैं, हमारे घर के सामने था।
मतलब बहुत अच्छा स्कूल, भारती पब्लिक स्कूल। आपको जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट योर स्कूल। डिग्री वो जब तक आपने ली हो, अगर आपने 12th ही करी है तो यू कैन पुट 12th। अगर आपने कोई और डिग्री जैसे बीटेक बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक हो गई, ऐसे अगर आपने कोई डिग्री अचीव किया तो आप वो भी भर सकते हो। आपको भरना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है। ओके, तो आप भरेंगे। स्पेशलाइजेशन, आपने जो डिग्री की है उसके अंदर बेसिकली आपने किस फील्ड में वो डिग्री किया। फॉर एग्जांपल बीटेक के अंदर बहुत वेराइटीज़ है। लाइक बीटेक के अंदर आप जाओ तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बीकॉम के अंदर जाते हो, बीकॉम में भी बहुत स्पेशलाइजेशन है, हर के अंदर बहुत स्पेशलाइजेशन है, तो आपको वो भरनी ज़रूरी होती है। जो सी भी आपकी फील्ड है आपको भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रिपल ई सिलेक्ट कर ली। ओके, स्टार्ट ईयर, यू नीड टू पुट योर स्टार्ट ईयर, यू नीड टू पुट योर एंड ईयर। ओके, तो मैंने ऐसे ही भर दिया। ओ सॉरी, माय बैड, 4 साल लगते हैं, मैंने 4 साल भर दिए। आई एम ओवर 16 ईयर्स, आपको 16+ होना चाहिए अगर आप लिंक्डइन बना रहे हैं अपना। स्टूडेंट, कंटिन्यू। ओके, हमने कंटिन्यू कर दिया। नाउ वी नीड टू कंफर्म ऑन मेल, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आपका एक ईमेल एड्रेस इज़ मस्ट फॉर क्रिएटिंग योर लिंक्डइन। ईमेल के बिना आपका लिंक्डइन नहीं बन सकता। सो मेरा पिन आ चुका है। ओके, आई जस्ट नीड टू प्रोवाइड द पिन एंड मैंने पिन प्रोवाइड कर दिया। एग्री एंड कन्फर्म, नॉट नाउ। ओके, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप येस भी कर सकते थे। योर नो, स्किप, आई वॉन्ट टू स्किप। अगर आप, क्योंकि आप लोगों को सेटअप करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना तो मैंने स्किप कर दिया। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कि होता है फ़ोटो ऐड करना। फ़ोटो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे भी अच्छी लगे आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर जाइए, ऐड फ़ोटो, आपका डेस्कटॉप डाउनलोड्स खुल जाएगा, आप वहाँ से आराम से अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं। यूज़ माई गूगल फ़ोटो, अगर आपकी जीमेल पे कोई फ़ोटो लगी है तो वो भी आप एज यूज़ कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिए। पर फोटो लगाना इज़ अ मस्ट ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन लगाइए, क्योंकि हम भी अगर जो आप सोचिए, आप एक कंपनी में ओनर हैं या आप कंपनी के HR हैं, अगर आपको किसी को हायर करना है तो आप अगर किसी का अकाउंट देखोगे जिसमें फ़ोटोज़ हों और एक अकाउंट आप देखोगे जिसकी कोई फ़ोटो नहीं है, तो आपको एक ट्रस्ट फैक्टर के लिए एक फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको काम देगा उसके अंदर एक ट्रस्ट ही नहीं आएगा जब तक आपकी फ़ोटो नहीं देखता। तो लिंक्डइन के लिए फ़ोटो इज़ वेरी नेसेसरी। आप फ़ोटो के बिना लिंक्डइन मत रखिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, फ़ोटो के साथ ही लिंक्डइन को रखिए। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग इन इंडस्ट्री, गेट द ऐप टू स्टे अहेड। नेक्स्ट, वी डोंट नीड टू डू इट। ओके, रिफ्रेश हो रहा है या सो हियर वी आर। हमें थोड़े से फॉलो करने पड़ते हैं इंटरेस्ट। बेसिकली हमने अमेज़ॉन को फॉलो कर लिया, इसको फॉलो कर लिया। वी नीड टू फॉलो अराउंड, या देयर इज़ द फिनिश, वी कैन फिनिश। हमने 2 फॉलो कर लिए मैक्सिमम, ठीक है। एंड हियर इट इज़, आवर लिंक्डइन इज सेटअप। और ये लिंक्डइन को कोई पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा इस लिंक्डइन को। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि अगर हम लिंक्डइन की प्रोफाइल देखें, क्या लिखा आ रहा है, राम गुप्ता, स्टूडेंट एट बाल भारती पब्लिक स्कूल, एंड देयर इज़ द कॉन्टैक्ट इन्फो। अगर हम कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट इन्फो अभी तक एडिड नहीं है, जस्ट लिंक्डइन प्रोफाइल एंड द मेल। आप अपना फ़ोन नंबर सब कुछ ऐड अप कर सकते हैं। और अभी नीचे देखिए, अभी नीचे कुछ भी नहीं डला हुआ। तो हाउ टू सेटअप, अब बेसिकली वीडियो स्टार्ट होगी, हाउ टू सेटअप आवर लिंक्डइन, हाउ टू मेक अ ग्रेट लिंक्डइन। तो अभी ये देखिए, आप ये दिख रहा है बिगिनर, कंप्लीट 2 स्टेप्स टू अचीव इंटरमीडिएट। तो आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए तो आपको पता चलेगा बिगिनर्स में क्या है। ऑल मेंबर स्टार्ट ऑफ एज बिगिनर कंप्लीटिंग 4 सेक्शंस। इंटरमीडिएट के लिए ये आपको करना पड़ेगा एंड ऑल स्टार के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो अब हम कैसे बनाएं? स्टार्ट करेंगे विद गोइंग टू इट्स अबाउट सेक्शन, वेयर प्रोफाइल सेक्शन हम ऐड करेंगे ऐड अबाउट। ओके, हमने अबाउट सेट किया। अब एक अच्छा अबाउट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके लिंक्डइन पे। आपका अबाउट बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छा होना चाहिए। अब राम गुप्ता कौन है? हम इमेजिन करते हैं राम गुप्ता को 3 स्टेट्स के अंदर। फर्स्ट स्टेट है, नहीं 2 स्टेट्स, सॉरी। फर्स्ट स्टेट कि राम गुप्ता इज़ अ 12th का स्टूडेंट है। ओके, 12th का स्टूडेंट है, तो वो कैसे अपना लिंक्डइन लिख सकता है? ठीक है, राम 12th का स्टूडेंट है, उसके पास कुछ स्किल्स हैं रिलेटेड टू कोडिंग। अगर हम कोडिंग हटा भी दे, चलो हम आज हम कोडिंग की बात नहीं करते, आज हम जनरली बात करते हैं कि राम इज़ वेरी गुड इन मैथ्स, इन हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छे से बात करता है। तो हम उसके अबाउट कैसे लिख सकते हैं? उसने थोड़े बहुत कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। तो ओके, तो वो स्टार्ट करेगा, आई एम परसुइंग माई 12th क्लास, या परसुइंग की जगह वो ये भी लिख सकता है, आई एम अ
हाई स्कूल स्टूडेंट, ही कैन राइट हाई स्कूल स्टूडेंट और अ 12th स्टूडेंट, आपके ऊपर है। जैसे मैंने लिख दिया आई एम अ हाई स्कूल स्टूडेंट, I am pursuing my 12th class from, for example, ABC school. Okay, ABC school. I am, अब यहाँ पर आप थोड़े बहुत अपने लिए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लाइक आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल, I have great communication skills. Okay, बस अब इससे ज़्यादा ये नहीं कि आप अपने बारे में सारी तारीफ़ें खुद ही करे जाएं, ठीक है, कि आपने लिखते गए कि भाई मैं तो रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं डेडिकेटेड भी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने बारे में अगर आप इतना लिखेंगे ना तो कोई भी आपका बायो नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा कि यार इसने अपने बारे में ही तारीफ़ें कर दी। तारीफ़ों का फ़ायदा तब होता है जब कोई और करे, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बारे में ही ना लिखें, क्योंकि अगर आपने वर्क्स किए हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, तो आपके बारे में सब कुछ कह देंगे। तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखिए। ओके, अब मेन चीज़ें लिखिए। अब ये इंग्लिश सेंटेंसेस में मत पढ़िए, अब मेन चीज़ें लिखिए दैट आई एम ग्रेट इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, आई एम ग्रेट इन मैथमेटिक्स। और इससे रिगार्डिंग अगर आपने कुछ अचीव किया हो तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप बुलेट्स में डालिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट जैसे अगर आपने डाला दैट आई वॉन फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ओलंपियाड, और अगर आपने कोई रैंक होल्ड की हो दैट आई वॉज अ रैंक होल्डर। ओके, सो इस तरह से आपको अपना लिंक्डइन के अबाउट में लिखना होता है। अबाउट ये नहीं कि आप पूरा इतना बड़ा पैरा लिख दें, लाइक करके करते करते आप पूरे नीचे तक पहुंच जाएं। आपको 2600 वर्ड्स की लिमिट होती है, बट आपको यूज़ नहीं करने होते। मैक्स टू मैक्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो 300 to 400 मैक्स, इससे बड़ा अबाउट मत लिखिए, कोई भी नहीं पढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रिसाइज और अच्छा लिखें, और जो आपकी मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आपको लगता है कि सामने वाला इन्फ्लुएंस होगा, आपके कॉम्पिटिशन्स, आपके प्रोजेक्ट्स, उनको आप कोशिश करिए पॉइंट्स में लिखिए, तो वो आपके पे बहुत इम्पैक्ट डालेगा। अब यही इमेजिन कर लेते हैं कि राम 12th का स्टूडेंट नहीं है, राम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो वो कैसे लिख सकता है? वो लिख सकता है दैट आई एम परसुइंग माई BCom डिग्री, फॉर एग्जाम्पल आई एम परसुइंग माई BCom फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। ओके, आप स्पेसिफिकेशन भी लिख सकते हैं अपनी उसके बारे में, एंड देन सेम ही जाएगा, अपने बारे में थोड़ी क्वालिटीज़ बताइए और जो आपने अभी तक अचीव किया है वो आप डाल सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना होता, यू नीड टू सेव इट, एंड जो आप सेव करेंगे वो आपके अबाउट में दिखना शुरू यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे अपना अबाउट बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं लास्ट में अपना लिंक्डइन दोबारा दिखाऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी अपना लिंक्डइन दिखाया था, बट स्टिल मैं दोबारा दिखाऊंगा अगर आपको मेरे जैसा ही लिंक्डइन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमें अबाउट बनाने के बाद अब हमें हमारी प्रोफाइल में और क्या करना है, हम प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे वापस, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में ऐड एजुकेशन। आपको अपनी एजुकेशन डालनी पड़ती है कि कौन सा स्कूल आपने किस स्कूल से करी है। ओके, यू जस्ट नीड टू सर्च, आपको सारे स्कूल यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। डिग्री, देन फील्ड ऑफ स्टडी, स्टार्ट डेट के अंदर आपकी जो आपने जब स्कूल स्टार्ट किया था, किस ईयर से स्टार्ट किया था, एंड डेट कब खत्म हुआ था, तो यू नीड टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन। देन ग्रेड, आपने क्या अचीव किया था। फिर एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़, अगर आपने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है एक्टिविटीज़ एंड सोसाइटीज़। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, फिर भी आप एक दो चीज़ें डालिए कि आप क्या एक्टिविटीज़ या आपकी क्या साइड, रीडिंग बुक्स, अगर आपका बेसिकली जो हॉबी सेक्शन होता है ना, आप थोड़ा बहुत इसके अंदर डाल सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा, बट थोड़ा बहुत आप डालिए, क्योंकि ये बहुत इंपैक्ट, अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो आप पे आपकी प्रोफाइल का इंपैक्ट कभी भी जनरेट नहीं होगा। देन डिस्क्रिप्शन, कोई भी अगर आपने किसी भी तरह कुछ भी अचीव किया, थोड़ी बहुत स्टोरी आप दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब, बहुत इंपैक्ट डालेगा। प्रोफाइल सेक्शन के अंदर एजुकेशन हो गया,
पोजीशन, अगर आपकी इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो, या इंटर्नशिप कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये एक्सपीरियंस आपका शो होता है यहाँ पर आपकी बिल्कुल प्रोफाइल के मेन पेज पर, और इसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको और जॉब्स मिलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी डालना है, आपको जस्ट ये प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल सेक्शन। ये आपको सारा से ऐड स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो स्किल्स है, लाइक राम के पास मैं बता दूं, राम के पास इंग्लिश का स्किल्स है, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोलता है राम, तो राम इंग्लिश डाल सकता है। कन्वर्जेशन स्किल्स राम के बहुत अच्छे हैं, तो कन्वर्जेशन में बेसिकली उसको लैंग्वेज ही डालनी होती है। अगर वो कन्वर्जेशन मैनेजमेंट भी डाल सकता है तो वो डाल सकता है। ओके, फिर राम मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो हम मैथ्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, राम को कोडिंग बहुत पसंद है, तो राम कोडिंग डाल सकता है। कोडिंग के अंदर बेसिकली कोडिंग एक्सपीरियंस डाल सकता है वो। राम को अगर डिजिटल मार्केटिंग आती है तो राम डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकता है। राम को अगर सपोज पेंटिंग आती है तो राम पेंटिंग डाल सकता है। राम को जो कुछ भी आता है, कुछ भी, एनीथिंग आप सर्च कर दिया, आपको स्किल्स मिलेंगे। आप जो भी करते हैं आप उसको डालिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो स्किल्स अब मैंने जैसे सेव किए एंड अब आप नीचे देखिए ये सारे स्किल्स ऐड हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जिन जिन को आप फॉलो करते हो वो सारी इंटरेस्ट कंपनीज आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल पे शो होती है। तो ये हो गया ऐड प्रोफाइल सेक्शन। अब ये देखिए, जैसे ही आपने बेसिक सेटअप कर लेते हो तो अब ऐड प्रोफाइल सेक्शन देखिए किस तरह से आ रहा है। तो कोर के अंदर आपको बेसिकली कोर इज द बेसिक थिंग्स, देखिए ना, स्टार्ट विद बेसिक्स, जो आपको डालने ही पड़ेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। दीज 4 थिंग्स, प्रोफाइल, फोटो, एजुकेशन, पोजीशन एंड स्किल्स, ये आपका बेसिक कोर है जो आपको डालना ही पड़ेगा। फिर आता है रिकमेंडेड, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास किसी तरह की सर्टिफिकेशन है, किसी का फीडबैक है, आपने किसी के लिए काम किया तो वो सब। ऐड कोर्सेज, अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं उनके बारे में, सर्टिफिकेट्स। फिर वॉलंटियर एक्सपीरियंस, ऐड पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, अगर आपके नाम पे कोई पेटेंट्स है तो आप वो डालिए, बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेगा वो लिंक्डइन पे आपके। ऐड प्रोजेक्ट्स, ऐड ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ऐड टेस्ट स्कोर्स, ऐड लैंग्वेजेस, ऐड ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से अपना पूरा लिंक्डइन सेटअप कर सकते हैं। अब आपको लिंक्डइन पर अगर किसी को सर्च करना हो, जॉब्स का तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर किसी को नहीं पता कि जॉब्स कैसे सर्च करने लिंक्डइन पे, तो प्लीज़ मेरा वीडियो है पिछला वीडियो, जस्ट उसको चेकआउट कीजिए, आपको लिंक्डइन पर जॉब्स ढूंढना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब बात करते हैं लिंक्डइन पे किसी को ढूंढे कैसे। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को ही ढूंढता हूँ, सक्षम बंसल। अभी तो मैंने सर्च किया था तो टॉप पे दिख रहा हूँ मैं, वरना पहले मैं नहीं दिख रहा था टॉप पे। तो सक्षम बंसल, आप कॉलेज, अगर आपको किसी को और ढूंढना है, उसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये उस कॉलेज से था, तो मैंने BVCOE डालूंगा। BV पे देखिए, BVCOE पूरा डाला भी नहीं, BV पे ही मुझे अपना सबसे पहले दिख गया, तो ये शो हो जाता है। अब आप देखिए, अब आपको मैं देता हूँ लिंक्डइन के अंदर, अगर आपको एक कोडिंग लिंक्डइन बनाना है, स्पेशली फॉर कोडर्स के लिए मैं अगर कहूँ तो मेरा लिंक्डइन आप लोग बिल्कुल एज इट इज़ मेरी प्रोफाइल से कॉपी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, आई वोंट से दैट बैड, बट इट्स गुड लिंक्डइन। आपको अगर एंड्रॉइड ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर नहीं डालना, जो आपने करा वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना एक छोटा सा अबाउट लिखिए। मैं अपना पढ़ के भी सुना देता हूँ। आई एम परस्यूइंग BTech Electronics and Communication Engineering from Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering, New Delhi. Besides studies, I have keen interest in learning different computer languages and innovate new ideas. I personally believe to apply my theoretical knowledge into practical world and invent new things. Now I would like to brief you. देखिए, मैंने अपने बारे में बता भी दिया in short, और यहाँ पर मैंने किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल, क्योंकि वो सब बहुत इमेच्योर साउंड करता है। रिस्पॉन्सिबल, वो सब आप कभी भी नहीं बता सकते अपने बारे में। वो हर कोई आपके बारे में जजमेंट तभी करता है जब आप किसी के लिए काम करते हैं, तो वो सब लिखना इज़ वेस्ट। आप अपने बारे में बताइए कि आपको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको क्या क्या करना पसंद है, आप वो चीज़ों के बारे में बताइए। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तब आप डाल सकते हैं अबाउट दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग, बट उसको आप मतलब बेसिकली कोई चीज़ें कम से कम यूज़ करें। फिर मैंने अपने कॉम्पिटिशन्स का थोड़ा एक ब्रीफ दे दिया, ठीक है। फिर मैं नीचे गया, मेरा एक्सपीरियंस है इन माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर चैप्टर, मैंने वो डाल दिया। एजुकेशन में मैंने अपनी 12th एंड कॉलेज के बारे में डाल दिया। देन हियर कम्स द स्किल्स, जो मैंने आपको दिखाए थे स्किल्स मैंने सारे डाल दिए कि मैंने अभी तक क्या क्या करा है। HTML, आई नो HTML, आई नो CSS, आई नो पाइथन, आई नो वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, वीडियो एडिटिंग, वंडरशेफ, फिल्मोरा, डाविंची रिजॉल्व, जावास्क्रिप्ट एंड रिसेंटली मैंने जैंगो भी सीखा है, तो जैंगो। तो इस तरीके से फिर ऑनर्स एंड अवार्ड्स मैंने क्या क्या जीता, ये अपने स्कूल से
उनको डालो, ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फिर आपके इंटरेस्ट, मेरी जो कंपनीज के इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे करके। और अगर जैसे अब मुझे कनेक्ट करना है अपने आप से ही, अगर आपको किसी से भी लिंक्डइन पे कनेक्ट करना हो तो लिंक्डइन पे आपका फॉलो भी होता है और कनेक्ट भी होता है। फॉलो उन लोगों को होता है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कनेक्शंस ले जा चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे बोट के ओनर को सर्च करते हैं, अमन गुप्ता, ओके, तो अमन गुप्ता, वन सेकेंड, अमन गुप्ता को फाउंडर एंड CMO ऑफ बोट। हमने इनको सर्च किया, व्यू फुल प्रोफाइल, हम इनकी प्रोफाइल देखते हैं, तो इनकी प्रोफाइल पे हम इनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। हम कनेक्ट का ट्राई मतलब भेज सकते हैं, वो ही वोंट बी कनेक्टिंग बिकॉज ही इज सच अ बिग मैन, ओके, बट हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इनके लिए जो एक अमाउंट ऑफ कनेक्शन एंड फॉलो कनेक्शन अचीव कर जाते हैं, अराउंड 500 कनेक्शंस प्लस, तो उनके पे उसके बाद कनेक्शंस का ऑप्शन तो आता है, बट उसके साथ एक फॉलो ऑप्शन आता है, तो यू कैन बी देयर फॉलोअर। बट जैसे मेरा तो अभी इतना कनेक्शंस नहीं है, तो यू कैन कनेक्ट विद देम। तो ऐसे मैं अगर कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजूँगा, ओके, तो जस्ट अ सेकेंड गाइज, वाई इट्स नॉट कनेक्टिंग, जस्ट अ सेकेंड, फॉलो, आई डोंट नो वाई, एक्चुअली हो सकता है ये आज ही प्रोफाइल बनी है इस चक्कर में, वरना ऐसा कभी होता नहीं कि कनेक्ट ना हो बेसिकली। पर अगर आपको किसी से कनेक्ट करना हो, यू कैन कनेक्ट बाय क्लिकिंग कनेक्ट, तो हो सकता है। और मेरे में भी फॉलो हो गया, बाई चांस की बात है, मे बी आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अब मेरी एक्टिविटीज़, जो भी मैं एक्टिविटी डालूंगा, मैंने आज तक कभी कोई पोस्ट नहीं डाली, बट जो भी डालूंगा तो अब मुझे वो दिखेंगी। तो आई वॉज अनेबल टू कनेक्ट विथ मी, आई डोंट नो वाई, बट मैं अपने वन सेकेंड, या आई एम अनेबल टू कनेक्ट, देयर माइट बी सम रीजंस आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, तो बट हो जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, साइन आउट, मैं अपनी मेन आईडी से आपको अपना लिंक्डइन चला के दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। कनेक्शंस मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेरे कनेक्शंस जैसे 79 कनेक्शंस आई एम हैविंग, तो ऐसे यू कैन कनेक्ट विद पीपल, ओके। आपको नाम नहीं दिख रहे हैं, बट यू कैन सी कि कैसे हम लोगों से यूँ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन चैट हेयर, जिससे आप प्रोफेशनली एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लिंक्डइन इज़ टोटली प्रोफेशनल। लिंक्डइन पे यू आर नॉट गोइंग टू चैट फॉर एक दूसरे से बात करने के लिए, सिंपली आप प्रोफेशनल काम के लिए लिंक्डइन को यूज़ करा जाता है। लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल होते हो। तो ये था आपको लिंक्डइन का पूरा बेसिक्स बताना कि लिंक्डइन कैसे होता है, लिंक्डइन कैसे चलाया जाता है, लिंक्डइन को कैसे सेटअप किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ इंस्टा पे मैसेज कीजिए या आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।